हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हमने इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ मर्ज कर दिया था। और अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो हमने उस पार्ट के टाइम स्टैम्प को सेकंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पर्सिबल मेसन की सच्चाई सभी लोगों को बता देता है, लेकिन तभी उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन असल में वो मेसन का मास्टर ऑडो था, जिसे वो बुरा फेरी कंट्रोल कर रहा था। जो जानकर मेसन काफी ज्यादा दुखी होने लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जॉर्ज फॉरेस्ट में फैले म्यूटेशन का कारण ऑडो था और मेसन ऑडो को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेसन को ऑडो की इस हालत का कोई इलाज नहीं सूझ रहा होता है। पर पर्सिबल मेसन को उस पर भरोसा रखने को कहता है, क्योंकि पर्सिबल को यकीन था कि वो जरूर ऑडो को उस फेरी के चुंगल से छुड़ा लेगा। जो कहने के साथ ही वो लोग उस फेरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी एक एरो सीधा आकर उस फेरी के सर में लगता है, जिससे वो फेरी वहीं पर गिर जाती है और ऑडो भी अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो एरो असल में एक हॉली नाइट ने शूट किया था, जिस पर पर्सिबल उस हॉली नाइट से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वो हॉली नाइट बताता है कि उसका नाम तलिस्कर है और वो इंटरनल किंगडम का एक एम्बर हॉली नाइट था। जो सुनकर पर्सिबल को ऐसा लगता है कि तलिस्कर और आयरनसाइड जरूर से एक दूसरे के दोस्त होंगे, क्योंकि वो दोनों ही हॉली नाइट थे। तभी मेसन तलिस्कर से पूछता है कि आखिर उसने ऑडो के साथ क्या किया, जिस पर तलिस्कर उन सभी से कहता है कि अगर वो लोग उसके ऊपर एक भी हमला करने में कामयाब हो गए तो तलिस्कर उन्हें वो सब बता देगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर मेसन तुरंत तलिस्कर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर तलिस्कर मेसन के मैजिक पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि मेसन के पास अल्टरनेशन और एन्चेंटमेंट टाइप के मैजिक मौजूद थे, जिनका किसी एक ही इंसान के पास होना काफी ज्यादा रेयर था। तभी पर्सिबल ही मेसन के साथ लड़ने की जिद करने लगता है, जिस पर मेसन पर्सिबल को समझाता है कि पर्सिबल मैजिक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उसे इस फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर पर्सिबल मुस्कुराने लगता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने मैजिक को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना जोर लगाने की वजह से पर्सिबल के मैजिक की जगह पर्सिबल की पाद निकल जाती है, जो देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी मेसन पर्सिबल को उसकी मदद करने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन ये लड़ाई मेसन को अकेले लड़नी थी। जो कहने के साथ ही मेसन तलिस्कर पर हमला बोल देता है, जो देखकर मेसन अपनी एक्स को आसमान की ओर करता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट होने लगता है। जो देखकर सिन मेसन को इस बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगती है, जिससे मेसन का मरना तय था। पर तभी हम देखते हैं कि पर्सिबल ने सही समय पर आकर मेसन को उन पत्थरों के नीचे दबने से बचा लिया था। पर इससे पहले कि मेसन पर्सिबल को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोल पाता, ऑडो पीछे से आकर मेसन को दूर उड़ा देता है, जिस पर तलिस्कर ऑडो को मेसन को खत्म करने का ऑर्डर देता है और ऑडो मेसन को जान से मारने के लिए उस पर हमला करता है। पर तभी पर्सिबल वहां पर तेजी से आकर ऑडो के अटैक को अपने सर से रोक लेता है और ऑडो को होश में लाने की कोशिश करता है। पर यह सब देखकर तलिस्कर का दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो ऑडो को जल्दी से मेसन को खत्म करने के लिए कहता है। पर तलिस्कर देखता है कि ऑडो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि पर्सिबल की बातें सुनकर ऑडो वापस से अपने होश में आ रहा होता है और मेसन की ऐसी हालत देखकर ऑडो को रोना आने लगता है। तभी तलिस्कर खुद उन सभी को खत्म करने का फैसला करता है और फिर से वहां पर एक जाइंट स्टोन स्टॉर्म को समन करता है, जिससे दबकर मेसन के साथ साथ ऑडो और पर्सिबल की भी मौत होने वाली थी। तभी पर्सिबल तेजी से ऑडो की बॉडी पर चढ़कर एक एक करके उन सभी स्टोन्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन इतने सारे अटैक को ब्लॉक करने की वजह से पर्सिबल काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिससे पर्सिबल बेहोश होकर गिरने वाला होता है। पर तभी डैनी वहां आकर पर्सिबल को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उनके लिए इतना सब क्यों कर रहा है, जिस पर पर्सिबल मेसन से कहता है कि वो बस मेसन और ऑडो को एक बार फिर से साथ देखना चाहता है। जो कहने के साथ ही पर्सिबल बेहोश हो जाता है, जो देखकर तलिस्कर उन्हें खत्म करने के लिए एक और स्टोन स्टॉर्म को समन करने लगता है। पर तभी पर्सिबल की बॉडी से एक ग्रीन लाइट निकलने लगती है, क्योंकि पर्सिबल का मैजिक एक बार फिर से अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था, जिसके साथ ही पर्सिबल की सभी इंजरीज भी अपने आप ही वापस से हील हो जाती है। जो देखकर तलिस्कर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले उस टाइप का मैजिक कभी नहीं देखा था। साथ ही हम देखते हैं कि पर्सिबल का मैजिक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था
और अब पर्सिबल अपने और ज्यादा मैजिक पावर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल पा रहा होता है, जो देखकर तलिस्कर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन क्रिएट करने लगता है ताकि वो पर्सिबल के रीजनरेट होने से पहले ही उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। और तलिस्कर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे पूरी जमीन हिलने लगती है, जो देखकर तलिस्कर को लगता है कि पर्सिबल उसके इस अटैक से नहीं बच पाएगा। पर तलिस्कर की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि पर्सिबल ने अपने मैजिक की मदद से उन सभी गिरते हुए पत्थरों को खा लिया था, जिसके बाद पर्सिबल उन पत्थरों से वापस तलिस्कर पर हमला करता है, जिससे तलिस्कर अपने घुटनों पर आ जाता है और पर्सिबल तलिस्कर के पास जाकर उससे उसका वादा पूरा करने को कहता है, जो कि तलिस्कर ने उनकी फाइट शुरू होने से पहले उनसे किया था कि अगर पर्सिबल उस पर एक भी अटैक लैंड करने में कामयाब रहा तो तलिस्कर ऑडो को पहले जैसा कर देगा। पर तभी तलिस्कर गुस्से से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो हार रहा था और पर्सिबल पर लगातार अपने एक्स से हमला करने लगता है, लेकिन तलिस्कर के अटैक पर्सिबल को छू भी नहीं पा रहे होते हैं, जो देखकर तलिस्कर समझ जाता है कि वो पर्सिबल को नहीं हरा सकता है। लेकिन तलिस्कर को यकीन होता है कि पर्सिबल उसे कभी नहीं पकड़ सकता है क्योंकि पर्सिबल काफी छोटा था, जिस पर पर्सिबल अपने जाइंट हाथ से तलिस्कर का कचुम्बर बनाकर उसकी ये गलतफहमी दूर कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऑडो की ऐसी हालत क्यों की, जबकि तलिस्कर काफी अच्छा आदमी था जो सभी रेसेस की मदद करता था। जिस पर तलिस्कर पर्सिबल को बताता है कि उनके किंग के हिसाब से इंसानों के अलावा और किसी भी रेस की मदद करना एक पाप था, क्योंकि किंग ऑर्थर का मानना था कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए बनी है और दूसरी सभी जातियां इंसानों के सामने खड़े रहने के लायक नहीं है। इसलिए तलिस्कर ने कई बार ऑडो को दूसरे रेसेस की मदद करने से मना भी किया था, लेकिन ऑडो ने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए उसने अपने मैजिक की मदद से ऑडो को एक मॉन्स्टर में बदल दिया, जो सुनकर पर्सिबल को समझ नहीं आता है कि उसे इस बात पर तलिस्कर पर गुस्सा आना चाहिए या तरस, क्योंकि तलिस्कर एक बेवकूफ की तरह अपने किंग की बातों में आ गया था। पर तलिस्कर को अपने किंग की बातों पर पूरा यकीन होता है, इसलिए तलिस्कर एक बार फिर से वेदर को कंट्रोल करके पर्सिबल पर एक पावरफुल थंडरबोल्ट से अटैक करता है, जो कि सीधा पर्सिबल को जाकर लगती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पर्सिबल का मैजिक तलिस्कर के उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है और पर्सिबल उस थंडरबोल्ट को अपने एक अटैक की तरह यूज करके वापस से उसे तलिस्कर पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तलिस्कर पर्सिबल के उस अटैक को डॉज कर लेता है और इतनी देर तक पर्सिबल के साथ लड़ने और उसके मैजिक के अनयूजुअल बिहेवियर को देखकर तलिस्कर समझ गया था कि पर्सिबल उन्हीं 4 लेजेंडरी 4 मैन ऑफ एपोकलिप्स में से एक है, जिनकी किस्मत में इस दुनिया को खत्म करना लिखा था। इसलिए तलिस्कर पर्सिबल से वहां मिलकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब तलिस्कर पर्सिबल को अपने हाथों से मारकर उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक सकता था। इसी दौरान डैनी देखता है कि पर्सिबल का मैजिक उसके इमेजिनेशन के हिसाब से अपना शेप चेंज करता था। इसलिए डैनी पर्सिबल को एक वेपन को इमेजिन करने को कहता है ताकि वो उसकी मदद से तलिस्कर का सामना कर सके। पर डैनी पर्सिबल को एक बो इमेजिन करने से मना करता है क्योंकि पर्सिबल तीरंदाजी में बहुत ज्यादा गंदा था। इसी भी तलिस्कर अपने सारे मैजिक को इकट्ठा करके एक पावरफुल थंडरबर्ड को क्रिएट करता है, जिसे देखकर पर्सिबल को वो दिन याद आ जाते हैं जब वो अपने ग्रैंडफा के साथ मिलकर रॉकबर्ड को हंट और तैयार किया करता था। जिस पर पर्सिबल अपने मैजिक से एक नाइफ क्रिएट करता है और उसकी मदद से एक ही झटके में उस थंडरबर्ड को काटकर उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर देता है, जो देखकर तलिस्कर काफी हैरान था। पर इससे पहले कि तलिस्कर कुछ कर पाता, पर्सिबल अपने नाइफ से तलिस्कर पर अटैक करके उसे एक पहाड़ में घुसा देता है, जिससे तलिस्कर हार जाता है। जो देखकर सिन पर्सिबल को उसका मैजिक वापस से डीएक्टिवेट करने को कहता है क्योंकि अब तलिस्कर हार चुका था। पर पर्सिबल गौर करता है कि उसे अपने मैजिक को बंद करना नहीं आता है। इसी भी डैनी देखता है कि वो जाइंट नन अभी भी जिंदा होती है, बस अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा काली हो गई थी। जिस पर जाइंट नन डैनी को बताती है कि उसने अपने आप को ऑडो के उस अटैक से बचाने के लिए अपनी स्किल हैवी मेटल का यूज किया था, जो कि जाइंट की इनहेरिटेड स्किल होती है। जो सुनकर डैनी जाइंट नन के लिए काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो काली नहीं हुई थी। इसी बीच वो सभी लोग देखते हैं कि तलिस्कर को हराने के बावजूद भी ऑडो वापस से पहले जैसा नहीं हुआ था। इसलिए मेशन को लगता है कि अब वो लोग ऑडो को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सुनकर मेशन को रोना आने लगता है और मेशन ये कसम खाता है कि वो ऑडो की तरह ही इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को ठीक कर देगा। इसी बीच पर्सिबल मेशन को दुखी देखकर खुद से काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि पर्सिबल मेशन से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तभी सिन पर्सिबल को एक अजीब सा स्टाफ दिखाता है जिसका इस्तेमाल करके वो इविल फेरी ऑडो को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद से ऑडो के मॉन्स्टर बनने के पीछे जरूर से उस स्टाफ का कुछ लेना देना है, जिस पर सिन उस स्टाफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके ऐसा करते ही ऑडो वापस से इंसान बन जाता है, जो देखकर मेशन काफी ज्यादा खुश होता है और ऑडो को रोते हुए गले लगा लेता है। इसी बीच डैनी सिन से पूछता है कि आखिर वो अजीब सा स्टाफ क्या चीज थी, जिस पर सिन डैनी को बताता है कि वो स्टाफ असल में किंग ऑर्थर का क्रिएट किया हुआ एक डिवाइस है,
जिसके अंदर कियोस की पावर मौजूद थी और ये हथियार किंग आर्थर अपने सभी साथियों को देता था, जिससे वो लोग उसकी कियोस की पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। जो सुनकर पर्सिबल समझ जाता है कि किंग आर्थर ही वो शख्स है जिसकी वजह से उसके डैड आयरनसाइड और तलिस्कर जैसे नाइट्स को बुरा काम करना पड़ रहा है। इसलिए पर्सिबल सभी नाइट से निपटने के बजाय सीधा कैमरोट जाकर किंग आर्थर को हराने का फैसला करता है। जो सुनकर डैनी को लगता है कि पर्सिबल का दिमाग खराब हो गया है, पर इसका उल्टा सीन पर्सिबल के इस फैसले से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इस काम में उसका साथ देने का फैसला करता है। जिसके बाद वो सभी अपनी जर्नी पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मेशन उन्हें रोक लेता है, जो कि उनके साथ उनकी जर्नी पर जाना चाहता था, और वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।